हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। मैं अनूप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और जिस सीरीज के अंदर हम कुछ रोमांटिक पोइट्स को डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर आज हम एसटी कॉलरेज के कुछ वन लीनियर क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जो एसटी कॉलरेज हैं वो रोमांटिक एज के बहुत ही शानदार फिगर्स में गिने जाते हैं। तो उनका जो बर्थ है वो 1772 को हुआ था। ठीक है, और ये इनके कुछ खास मित्र रहे हैं जो कि रोमांटिक एज से ही बिलोंग करने वाले हैं, जैसे कि चार्ल्स लैम्ब हैं और विलियम वर्डवर्थ हैं, डोरोथी वर्डवर्थ हैं। तो ये इनके फ्रेंड्स रहे हैं। और नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जो एसटी कॉलरेज हैं उनकी जो डेथ है वो कब हुई है? जो एसटी कॉलरेज की डेथ हुई है 1834 में हुई है। जो एसटी कॉलरेज हैं वो ओपियम लेते थे, यानी कि वो नशा करते थे, और उसी नशे के इफेक्ट में भी उन्होंने काफ़ी सारे वर्क्स भी लिखे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनके बारे में, एसटी कॉलरेज मेट चार्ल्स लैम्ब इन। जो एसटी कॉलरेज है उनकी चार्ल्स लैम्ब से मुलाकात हुई थी, कब हुई थी? 1782 को हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? क्राइस्ट हॉस्पिटल के अंदर हुई थी, जो कि एक चैरिटी बोर्डिंग स्कूल था, जहाँ पर एसटी कॉलरेज और चार्ल्स लैम्ब पढ़ते थे। तो दोनों की मुलाकात वहीं पर 1782 के अंदर हुई थी। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। एसटी कॉलरेज मेट वर्डवर्थ इन। जो एसटी कॉलरेज हैं वो विलियम वर्डवर्थ से कब मिले थे? जो एसटी कॉलरेज हैं वो विलियम वर्डवर्थ से कब मिले थे? उनकी मुलाकात हुई थी 1795 के अंदर हुई थी। कई जगह पर आपको कुछ और डेट्स भी लिखी मिल सकती हैं, कई जगह पर आपको ये डेट्स भी लिखी मिल सकती है, लेकिन ये सही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने 1798 में तो इनका लिरिकल बैले ही पब्लिश करवा दिया था। और जब ये दोनों मिले, कब मिले ये दोनों मिले 1795 के अंदर। उसके बाद इन्होंने एल्फाक्सडन हाउस में रह करके दोनों ने एक ही जगह पर क्या लिखा, इनका जो कोलैबोरेशन वर्क है वो लिखना स्टार्ट कर दिया था। और 97 तक उन्होंने लिख करके इसको पूरा भी कर दिया था, यानी कि 1797 तक तो इसको लिखकर पूरा कर दिया था। और उसके बाद इन्होंने दोनों ने ही जो रोमांटिक एज है उसको लॉन्च किया विद द पब्लिकेशन ऑफ ए लिरिकल बैले इन 1798। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एसटी कॉलेज ग्रेजुएटेड फ्रॉम। जो एसटी कॉलेज हैं वो किस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे? वो हुए थे जीसस कॉलेज से ग्रेजुएट हुए थे। और जीसस कॉलेज के अंदर उन्होंने जो पढ़ाई की है वो कब से कब तक की थी? 1791 से 1794, यानी कि 1791 टू 1794 तक उन्होंने वहां पर पढ़ाई की और अपनी जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेम ऑफ एसटी कॉलरेज वाइफ। एसटी कॉलरेज की जो वाइफ हैं उनका जो नाम है वो है सारा फ्रिकर। एसटी कॉलरेज की जो वाइफ हैं उनका नाम क्या है? सारा फ्रिकर। और जो कि जो एसटी कॉलरेज की जो वाइफ हैं वो, और जो रॉबर्ट सऊदी की वाइफ हैं वो दोनों सिस्टर थी। और रॉबर्ट सऊदी की जो वाइफ थी उनका नाम था एडिथ फ्रिकर। ठीक है, क्या नाम था उनका? एडिथ फ्रिकर नाम उनका था। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। और एडिथ फ्रिकर, सारा फ्रिकर और मैरी फ्रिकर, जो एसटी कॉलरेज, रॉबर्ट सऊदी और एक और पॉइंट था उनके साथ, उस समय पर वो पेंटिसोक्रेसी जो नाम की जो यूरोपियन जो कम्युनिटी है बनाने की सोच रहे थे, तो उसके अंदर भी सारा फ्रिकर और एडिथ फ्रिकर आकर के उन्होंने ज्वाइन किया था। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वन लीनियर। वेयर डिड एसटी कॉलरेज स्टार्ट हिज स्कूलिंग। जो एसटी कॉलरेज है उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो कहाँ शुरू की थी? तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जहाँ पर वो चार्ल्स लैम्ब से मिले थे। कहाँ पर? क्राइस्ट हॉस्पिटल लंदन में उन्होंने अपनी स्कूलिंग स्टार्ट कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। नेम ऑफ एसटी कॉलरेज फादर वॉज। जो एसटी कॉलरेज हैं उनके जो फादर हैं उनका क्या नाम था? उनका नाम था रेवरेंड जॉन कॉलरेज, उनके फादर का नाम रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड एसटी कॉलरेज अ किंग्स
किंग ऑफ मैन। एसटी कॉलरेज को किंग ऑफ मैन किसने कहा था? एसटी कॉलरेज को किंग ऑफ मैन कार्नेली ने कहा था। और जब जो कार्नेली हैं वो एसटी कॉलरेज से मिलने गए और उनकी पर्सनैलिटी को देख करके जो कार्नेली है उन्होंने एसटी कॉलरेज को अ किंग ऑफ मैन की उपाधि दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एसटी कॉलरेज डाइड इन 1834 एंड बरीड इन। जो एसटी कॉलरेज हैं वो कब मर गए थे, यानी कब उनकी डेथ हुई थी? उनकी डेथ हुई थी 1834 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। और उनको कहाँ पर दफनाया गया था? हाईगेट चर्च के अंदर दफनाया गया था। तो इसीलिए जो एसटी कॉलरेज हैं उन्हें द सेज ऑफ हाईगेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द सेज ऑफ हाईगेट भी उन्हें कहा जाता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, क्या कहा जाता है उन्हें? सेज ऑफ हाईगेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। एसटी कॉलरेज एसे सॉरी एसटी कॉलरेज अर्ली पोएम्स वर शोन द इन्फ्लुएंस ऑफ। जो एसटी कॉलरेज की जो स्टार्टिंग की कुछ पोएम्स हैं उनके अंदर अपने को जो देखने को मिलेगा ना, जो प्रभाव किसके प्रभाव में आकर के उन्होंने लिखी, तो वो उन्होंने प्रभाव हम देख सकते हैं जो थॉमस ग्रे और विलियम ब्लैक हैं, जो कि प्री रोमांटिक पोइट कहे जाते हैं, उनके प्रभाव देखा जा सकता है एसटी कॉलरेज के कुछ स्टार्टिंग वर्क पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच इज अनफिनिश्ड वर्क ऑफ एसटी कॉलरेज। एसटी कॉलरेज का एक वर्क ऐसा है जो कि अनफिनिश्ड है, वो है कुबला खान, जो कि वो कभी पूरा ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ये जब वो एक ड्रीम, यानी कि एक इनका कोई ये ड्रीम देख रहे थे, सपना देख रहे थे, और सपने के अंदर ये जहां तक इन्होंने देखा उसको अपनी पोएम्स के अंदर उन्होंने उतार दिया। और ये जो उनका सपना था ये इनका ओपियम जो इफेक्ट था उसका रीजन था, यानी कि ओपियम लेकर के नशे में इन्होंने ये सपना देखा और इसको ये केवल 54 लाइन तक ही ये कवर कर पाए। और ये जो उनका वर्क है ये केवल 54 लाइन का ही है और इनकम्प्लीट वर्क है। और ये इन्होंने 1816 के अंदर पब्लिश करवाया। और ये जब पब्लिश करवाया जब लॉर्ड बायरन ने इनको प्रेशराइज किया कि ये इस वर्क को पब्लिश करवाएं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन कुबला खान। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कुबला खान के अंदर कितनी लाइन है? 54 लाइन है। नेक्स्ट है, एसटी कॉलरेज कोलैबोरेटेड विद विलियम वर्डवर्थ। क्या कोलैबोरेट किया था उन्होंने विलियम वर्डवर्थ के साथ? विलियम वर्डवर्थ के साथ उन्होंने लिरिकल बैलेड्स को कोलैबोरेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पोएम्स एसटी कॉलरेज कंट्रीब्यूटेड इन लिरिकल्स बैलेड। लिरिकल बैलेड्स के अंदर उन्होंने कितनी जो पोएम्स है उनको कंट्रीब्यूट किया है? तो उसके अंदर उन्होंने 4 पोएम को कंट्रीब्यूट किया है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच पोएम इज मास्टरपीस ऑफ एसटी कॉलरेज। एसटी कॉलरेज की जो पोएम है जो कि उनकी मास्टरपीस कही जाती है वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि जो लिरिकल बैले है उसकी ये पहली पोएम थी, जिसके अंदर एसटी कॉलरेज ने जो केवल कितनी पोएम्स दी थी? केवल 4 पोएम दी थी लिरिकल बैले के अंदर। और उनमें से जो फर्स्ट पोएम थी वो कौन सी थी? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि एसटी कॉलरेज का मास्टरपीस कही जाती है। और जो लास्ट पोएम रही थी लिरिकल बैले की वो रही थी टिंटन एबे, जो कि विलियम वर्डवर्थ ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बर्ड किल्ड बाय मैरिनर। मैरिनर ने किस बर्ड को किल किया था? उस बर्ड का नाम था अल्बाट्रोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बायोग्राफिया लिटरेरिया पब्लिश्ड इन। जो बायोग्राफिया लिटरेरिया जो एसटी कॉलरेज का जो बहुत ही शानदार क्रिटिकल वर्क है, इसको कब पब्लिश करवाया गया? 1817 यानी कि 1817 के अंदर उसे पब्लिश करवाया गया। कुबला खान रिटन इन। कुबला खान को कब लिखा गया? कुबला खान को लिखा गया 1797 के अंदर लिखा गया। लेकिन इसे पब्लिश कब करवाया गया? पब्लिश करवाया गया इसको 1816 के अंदर पब्लिश करवाया गया। और ये कब पब्लिश करवाया गया? जब लॉर्ड बायरन ने इनको प्रेशराइज किया तब पब्लिश करवाया गया। व्हेन डिड कुबला खान पब्लिश्ड। कुबला खान को पब्लिश कब करवाया गया? तो उन्हें हम पहले ही जान चुके हैं कि 1816 के अंदर उसे पब्लिश करवाया गया था। द टर्म मोटिवलेस मैलिग्निटी कॉइन्ड बाय। जो टर्म है मोटिवलेस मैलिग्निटी
किसने कॉइन की है? वो कॉइन की है एसटी कॉलरिज ने। और किसके लिए कॉइन की है? जो कि इयागो के लिए कॉइन की है। जो इयागो है वो द जो शेक्सपियर का जो प्ले है, कौन से प्ले की हम बात कर रहे हैं? ओथेलो प्ले की हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो इयागो है वो एक विलन है और उन्हीं के ऊपर उन्होंने एक टर्म कॉइन की और उस टर्म को उन्होंने क्या कहा? मोटिवलेस मैलिग्निटी। और यही किसको कहा उन्होंने? इयागो को कहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्रिस्टाबेल पब्लिश्ड इन। जो क्रिस्टाबेल पोएम है उसको कब पब्लिश करवाया गया? जो क्रिस्टाबेल पोएम है उनकी उसको पब्लिश करवाया गया 1816 के अंदर उसे पब्लिश करवाया गया। और इसको जो लिखा गया है वो लिखा गया है ऑक्टोसिलेबिक कपलेट के अंदर से लिखा गया है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर डॉट इन। जो द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर जो पोएम है उसे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये भी अपने को खास बात ध्यान रखनी है। हु वॉज टॉम इवांस? टॉम इवांस कौन है? टॉम इवांस एक एसटी कॉलेज का फ्रेंड रहा है और इसकी एक सिस्टर भी थी मैरी इवान, जिससे कि एसटी कॉलेज प्रेम करने लग गए थे। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। हु हेल्प्ड कॉलेज टू कंट्रोल ओपियम? जो ओपियम है उनका, जो ये ड्रग्स लेते थे, ओपियम लेते थे, तो इसके लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए किसने कंट्रोल किया? और लास्ट के जो कुछ दिन हैं, कुछ ईयर्स हैं, जो एसटी कॉलेज है उन्होंने उन्हीं के साथ बिताए और उनका नाम है जेम्स गिलमैन। हो सकता है कि कभी कभार हमसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाएं। ट्रेजिक प्ले ऑफ एसटी कॉलेज को, एसटी कॉलेज का एक ट्रेजिक प्ले है जो कि इन्होंने 2-3 बार रिवाइज कर करके लिखा और लेकिन फिर भी ये सक्सेसफुल नहीं रहा। इसका जो नेम है वो है ओसोरियो। क्या नाम रहा है? ओसोरियो इसका नाम रहा है। हु सेड एन आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड? तो जो एसटी कॉलरेज हैं उनको एन आर्कएंजल अ लिटिल डैमेज्ड किसने कहा है? तो उनको ये कहा है, किसने कहा है? ये कहा है चार्ल्स लैम्ब ने, जो कि उनके फ्रेंड रहे हैं, लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं। कॉलरिज ट्रॉट, ये कॉलेज लिखा गया है, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ये कॉलेज नहीं है बल्कि क्या है? ये है कॉलरेज। ठीक है, तो इसको भी हम ठीक कर लेंगे। कॉलरिज ने क्या किया है? कॉलरिज ने कितनी सोनेट्स लिखी हैं? तो कॉलरिज ने 48 सोनेट्स लिखी हैं। विच पोएम ऑफ एसटी कॉलरिज डीपली इम्प्रेस्ड जॉन कीट्स? कौन सी ऐसी पोएम है जो एसटी कॉलरिज की है जिसने जॉन कीट्स को बड़ा डीपली इम्प्रेस्ड किया है? उस पोएम का नाम है द लव। और इस लव पोएम के बाद जो जॉन कीट्स है उसने अपनी जो पोएम है वो द ला बेल डेंसेंस मर्सी उसको लिखा है इस पोएम से इंस्पायर्ड होकर के। और जो ये लव पोएम है उन्होंने किसके लिए लिखी है? ये लिखी उन्होंने सारा हचनसन के लिए। अब ये सारा हचनसन कौन है? सारा हचनसन है ना जो वो मैरी हचनसन की सिस्टर है। जे ठीक है, तो ये विलियम वर्डवर्थ की जो साली है उनके लिए लिखा था। उनके साथ भी एक बार जो एसटी कॉलेज है उनको प्रेम हो गया था। तो जो लास्ट क्वेश्चन है अपना, पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स कोलैबोरेटेड विद। जो पोएम ऑन वेरियस सब्जेक्ट जो उनका वर्क है वो किसके साथ कोलैबोरेट उन्होंने किया? उन्होंने कोलैबोरेट किया चार्ल्स लैम्ब के साथ मिलकर के कोलैबोरेट किया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्क है एसटी कॉलेज का हम उनको देख लेते हैं। वो क्या क्या है? लिरिकल बैले, जिसका हमें पता है किसके साथ मिलकर के उन्होंने लिखा था? ये लिखा था विलियम वर्डवर्थ के साथ मिलकर के। आउट टू फ्रांस भी इनका एक बहुत ही शानदार पोएम है। यूथ एंड एज उनकी पोएम है जो कि यूथ और एज जो कि दोनों ही, जो ओल्ड एज और यूथ दोनों को ही उसमें डिस्क्राइब किया गया है। डिजेक्शन द ओल्ड, ये भी उनका एक शानदार वर्क है। लव पोएम, इसके बारे में हम पहले ही थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, जो जिससे कि जो जॉन किट्स वो बड़े इंस्पायर हुए और उन्होंने अपनी जो पोएम है द लॉर्ड बेल्डेंसेंस मर्सी को लिखा है। फियर इन सॉलिट्यूड, ये इनका एक वर्क रहा है, एक पोएम रही है। वर्क विदाउट होप, ये भी इनका एक शानदार वर्क रहा है। बायोग्राफिया लिटरेरिया, कलेक्टेड एसे ऑन शेक्सपियर, जो कि बहुत ही शानदार, जो शेक्सपियर के प्लेज के ऊपर इन्होंने जो वर्क किया है ये रहा है, जो कि 1810 से लेकर के 1820 तक इन्होंने कंप्लीट किया है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है इनका वर्क वो है द पेन्स ऑफ स्लीप एंड फ्रोस्ट एट मिडनाइट। ये इनके कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्क है जो हमने डिस्कस किए हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और सभी प्लीज अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।